हेलो स्टूडेंट्स। तो यार एक गुड न्यूज़ भी और एक बैड न्यूज़ भी आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। जेई एडवांस का एक नोटिफिकेशन आ गया रिगार्डिंग द थर्ड अटेम्प्ट। अब इसके बारे में ये वीडियो है, सारी डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा का पूरा पीडीएफ जो है मैं रीड करके आप लोग को समझाऊंगा क्या चीज़ है, किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए एलिजिबल नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं एक होप मिल जाएगी कि यार थर्ड अटेम्प्ट अब आप दे सकते हो जेई मेन का। तो इसमें छोटा सा चीज़ ये है कि आप 3 बार जेई मेन मतलब 3 बार जे एडवांस नहीं दे सकते। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने 2 बार जे एडवांस पहले दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने दिया हुआ है अपनी ज़िंदगी में 2 बार जे एडवांस, तो अगर मेरे भी मन में कभी कभी एक आता है कि यार एक बार और देने को मिल जाए, फोड़ के रख दूंगा, आईआईटी में सीट चाहिए, अभी भी आता है कहीं ना कहीं मन में, शायद कभी मौका मिल जाए। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ था तो यार आप और हम दोनों सेम लेवल पे हैं, आप तीसरी बार नहीं दे सकते, वेरी वेरी सॉरी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप तीसरी बार दे सकते हो तो अभी आपको बता दूं, वीडियो आगे देखने का आपको कोई फायदा नहीं है। 2 बार दे चुके हो, छोड़ दो, ठीक है। गलत न्यूज़ अगर आप लोग को मिली है कहीं से तो मिली है, तीसरी बार आप नहीं दे सकते हैं। कौन दे सकता है? सिर्फ वो बच्चे दे सकते हैं जो एक बार ही दिए हैं, मतलब पहले 2 बार नहीं दिए हैं, एक ही बार दिए हैं, ठीक है। अब इसमें 2 कैटेगरी है। वो बच्चे जो 2021 में एडवांस का रजिस्टर किए और नहीं गए, उनकी कैटेगरी है, वो डायरेक्टली एडवांस में बैठेंगे। और वो बच्चे हैं जो 2021 में एडवांस दिए लेकिन 2020 में नहीं दिए, तो वो भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको फिर मेंस दे करके जाना पड़ेगा। मतलब जो 2021 में दिए थे और 2021 में अपीयर नहीं किया, एडवांस रजिस्टर किया लेकिन अपीयर नहीं किया, उनको डायरेक्ट एडवांस देने का मौका मिलेगा। और जो 2021 में दे दिए लेकिन 20 में नहीं दिए होंगे, मतलब 2 में से कोई 1 साल दिए हैं, कोई 1 साल नहीं दिया, ऐसा कोई सीन है आपका अगर, तो आप जेई मेन वापस दे करके फिर आप एडवांस दे सकते हो इस साल। तो ये बेसिक सी चीज आपको बता दी मैंने, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो पढ़ करके पूरा सुनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उसको पढ़ने के बाद में, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें भी वीडियो के अंदर में बताई गई है, ठीक है। अगर आप जेई मेन 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेई मेन 2022 का हमारा एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है जिसको आप यहां पर देख सकते हो। ये पूरा का पूरा पेमेंट का पेज है, 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा, एडमिशन डिटेल्स आ जाएंगे और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप हमारे टीम से बात करके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। ये एक ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का कोर्स है, जिसको भी नहीं पता, अगर आपका जेई मेन का स्कोर 60-70 की रेंज में अटकता है तो उसको बढ़ा करके 170-180 किस तरीके से लेकर के जाना है कम टाइम में, क्या स्टडी टेक्निक्स है, क्या ट्रिक्स है, सारी चीजें आप लोगों को जो है इस कोर्स के अंदर में मिलेंगी। मेरी एक्सपीरियंसेस, सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी और बहुत ही फायदेमंद कोर्स है। काफी सारा जो इसमें कंटेंट है वो खुफिया कंटेंट है और काफी बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। काफी अमेजिंग फीडबैक बच्चों से हमको मिला है। तो अगर आप सीरियस जेई एडवांस देने के लिए भी जेई मेन देना पड़ेगा, अगर आप जेई मेन 2022 के सीरियस एस्पिरेंट हो तो मेक श्योर आप इस कोर्स का फायदा उठाओ। अब हम लोग आगे बढ़ते इस वीडियो में और हम लोग बात करेंगे जेई एडवांस 2022 की जो गाइडलाइन आई है, जो न्यूज आया है, उसको पूरा का पूरा पीडीएफ वेबसाइट का जो है उसको मैं देख करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप जेई एडवांस के वेबसाइट में जाओगे ना, जो कि jadvance.ac.in है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को ना कुछ अनाउंसमेंट्स दिखेंगे। तो अनाउंसमेंट्स के अंदर में आप लोग को ये एक सबसे ऊपर में टॉप में न्यू करके दिखेगा जिसमें आप लोगों को कह रहा है कि रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन जेई एडवांस 2022, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि इसको देख करके बहुत खुश हो जाएं, लेकिन ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। ये थर्ड अटेम्प्ट नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत सारे हो सकता है यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगे कि जे एडवांस थर्ड अटेम्प्ट आपके लिए एलिजिबल हो गया, ये वो सारी चीज़ें क्लियरली समझ लो किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। वरना आप हो सकता है खुश हो जाओ एक दिन के लिए, फिर आपको सच्चाई पता चले थोड़े टाइम बाद तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से सारी चीज़ समझ लेना, मैं पढ़ के आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्जैक्टली किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। सारे बच्चों के लिए नहीं है। सो कह रहा है, कंसिडरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री, द जॉइंट एडमिशन बोर्ड ऑफ जेई एडवांस इन द फर्स्ट JAB मीटिंग हेल्ड ऑन 24 दिसंबर। अब ये जो चीज़ है ना, ये 24 दिसंबर को फाइनल हो गई थी। 15 दिन बाद यहाँ पर जो है न्यू ईयर पे बताया जा रहा है आप लोगों को। आई डोंट नो 15 दिन डिले करने का क्या रीज़न है, पहले ही बता देते, 15 दिन की एंग्जाइटी कम होती है बच्चों की। हैज़ अप्रूव्ड 2 वन टाइम मेजर्स, मतलब कि 2 मेजर्स हैं लेकिन एक ही बार ये मेजर होंगे, मतलब अगले साल से ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगले साल आप लोग आकर के बोलोगे कि भैया ये इस साल भी होगा, तो 2023 वालों के लिए नहीं है, सिर्फ 2022 वालों के लिए 2 मेजर्स है, वन टाइम मेजर्स है फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग जेई एडवांस 2022। क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक PDF खुलेगा तो मैं इस PDF को जो है खोल लेता हूँ, ठीक है। और
अब मैं इस पीडीएफ के लाइंस को रीड करके आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा कि आखिर माजरा क्या है। देखो ध्यान से समझो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या नोटिस है? द जेईई एडवांस एडमिशन बोर्ड in the first JAB meeting held on December 14, 2021 deliberated on the numerous representations received regarding the eligibility criteria and was of the view that the exceptional circumstances and hardships faced due to the COVID-19 pandemic required some relaxation to be given। मतलब कि वो समझते हैं कि कुछ दिक्कतें हुई थी कोविड-19 की वजह से, जिसके वजह से उनको लगा कि यार कुछ रिलैक्सेशन हमको यहाँ पर अब देना चाहिए। These relaxations are special one time measures only। तो ये क्लियर है कि ये वन टाइम मेजर है। 2023 वाले बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं होंगी, आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी, ये सिर्फ इस साल वाले बच्चों के लिए हैं, इस बार ही है ये वन टाइम मेजर। फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू बी जनरल टू द जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर अकॉर्डिंगली डेलिब्रेटेड एंड अप्रूव। मतलब कि आपके जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जे एडवांस को अपीयर करने के लिए, उसके साथ में दो एक्सेप्शंस अब आपके आएंगे। दो कैटेगरी में अगर आप लाई करते हो, अब कौन से में आप लाई करोगे वो आप देखना। अगर इन दो कैटेगरी में आप लाई करते हो तो आप जे एडवांस 2022 दे पाओगे। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी क्योंकि उनको जेईई मेंस भी नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली वो एडवांस देंगे। आप समझते हैं क्या मेजर्स हैं। पहला मेजर, वन टाइम मेजर फॉर दोज हु फर्स्ट अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 या फिर 2021 एंड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर जे एडवांस 2021 बट डिड नॉट अपीयर। मतलब कि आप मान लो बोर्ड एग्जाम दिए हो क्लास 12th का या फिर इक्विवेलेंट 2020 में या फिर 2021 में, और आपने जे एडवांस के लिए रजिस्टर किया 2021 में, लेकिन अपीयर नहीं किया। अपीयर का मतलब है गए नहीं आप देने। तो जो बच्चे खुश हो रहे हैं ना कि आपको फिर से जे एडवांस देने का मौका मिलेगा, नहीं, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने एब्सेंट हुए थे। जो ऐसा नहीं है कि आप 2 बार ऑलरेडी दे चुके हो तो तीसरे बार आप दे दोगे, ये नहीं है। जो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो कि थर्ड अटेम्प्ट लोग वीडियोस बना रहे हैं, खुश मत हो, सबके लिए नहीं है ये। जो मिस किए थे सिर्फ उनके लिए है, यही सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर लो आप लोग। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो सोच रहे थे कि उनको तीसरी बार देने का मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, so candidates who appeared in class 12th examination for the first time in 2020 or 2021 and successfully registered for J Advance 2021 but were absent in both the papers, paper 1 and paper 2। मतलब J Advance 2021 के लिए आप अप्लाई किए थे लेकिन पेपर 1 पेपर 2 में आप नहीं गए, मतलब पूरे दिन बेसिकली एब्सेंट थे जे एडवांस 2021 में, दे आर एलिजिबल टू डायरेक्टली अपीयर फॉर जे एडवांस 2022। मतलब कि आप डायरेक्टली जे एडवांस में जो है बैठ सकते हो इस साल, आपको मेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्राइटेरियाज फॉलो करने की, फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। However, they must successfully register for the J Advance। आपको रजिस्टर वापस से करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस वापस से पे करनी पड़ेगी, जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन का फॉलो आपको करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो हमारा नुकसान हो गया, जो फ्रेशर्स हैं वो उनको लग रहा होगा हमारा नुकसान हो गया। नुकसान नहीं है, क्योंकि ये आपके एडिशनल बच्चे होंगे। मतलब कि यहाँ पर लिखा है फर्दर दीज कैंडिडेट्स वुड बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू एंड नॉट एज पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वुड क्वालिफाई फ्रॉम जेईई मेन 2022। मतलब कि जेईई मेन 2022 से जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई होने वाले थे वो तो होंगे, साथ में ये जो बच्चे ये एडिशनल होंगे जो आपके साथ एडवांस देंगे। मतलब आपका जेईई मेन से जे एडवांस में जो क्वालिफिकेशन का एग्जाम है जेईई मेन, उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नंबर्स को ये लोग बढ़ा रहे हैं, नंबर्स को कम नहीं कर रहे हैं। सपोज कर लो एक्स अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जे एडवांस देने वाले थे, तो अब एक्स तो देंगे ही देंगे जो आप सारे फ्रेशर्स हो, उसके साथ में एक्स प्लस समथिंग 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 जो पहले के थे, जो रजिस्टर किए थे और एग्जाम देने नहीं गए थे, वो देंगे। ठीक है, सिर्फ वही बच्चे जो 2021 में एग्जाम देने नहीं गए थे। क्राइटेरिया 2 में हो सकता है आप लाई करो, तो पहले 1 को कंप्लीट करते हैं, 1 मेजर को, फिर सेकंड वाले मेजर को भी देख लेंगे। हो सकता है आप फर्स्ट वाले में नहीं लाई कर रहे हो, सेकंड में लाई कर जाओ। ठीक है, So this is a one time measure valid only for J Advance 2022 due to the ongoing pandemic। सिर्फ एक बार के लिए हो रहा है। These candidates must confirm their eligibility for appearing in advance by visiting the official website jadvance.ac.in and filling in the requisite information during registration। तो registration जब होगा तो आपको information वगैरह देनी पड़ेगी कि भाई आप absent थे, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एडवांस के लिए डायरेक्टली। जब भी एडवांस का फॉर्म आएगा तब आपको करना है ये चीज़। दिस one time measure is not applicable to candidates who appeared for their class 12th exam for the first time before 2020। मतलब कि 2019 में अगर आपने दिया था तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बोर्ड अगर दिया था आपने बेसिकली 2020 में अगर कोई बोर्ड एग्जाम दिया है, 2021 में दिया है, वही वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अब देखो
दूसरा यहाँ पर क्या है, वन टाइम मेजर फॉर दोज हु अपीयर्ड इन क्लास 12th इन 2020। अब वो बच्चे जो 2020 में क्लास 12th दिए थे, हो सकता है आप फर्स्ट कैटेगरी में लाई ना की हो, तो हो सकता है आप सेकंड में लाई कर जाओ, ठीक है। तो ध्यान से चेक कर लो आप दोनों कैटेगरी में किसी में भी लाई कर रहे हो कि नहीं। दूसरा कैटेगरी क्या है, एज अ वन टाइम स्पेशल मेजर ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडेमिक, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 12th एग्जामिनेशन इन 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर जे एडवांस 2022 प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली। दो क्राइटेरिया आपको साइमल्टेनियसली जो है यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपने 2020 में बोर्ड्स दिया था। तो पहला क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड ओनली वंस फॉर जे एडवांस ईदर इन द ईयर 2020 और 2021। मतलब कि 2020 में दिया हो या तो 2021 में दिया हो, दोनों साल दिए होगे तो आप 2022 में नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुश होना बंद हो जो थर्ड अटेम्प्ट को सच मान रहे हैं, क्योंकि क्लियर न्यूज़ आप तक पहुंचाई ही नहीं जा रही है, ठीक है। सो अगर आप 2020 या फिर 2021 में से कोई एक ही साल अपीयर किए हो तब आप इसके लिए अपीयर हो, और अगर दोनों के दोनों साल ही नहीं दिए, नॉट एट ऑल अपीयर्ड इन एनी पेपर इन बोथ 2020 एंड 2021, तो आप अपीयर हो। मतलब दोनों बार मिस किए या फिर एक बार मिस किए तो आप यहां पर जो है अपीयर कर सकते हो 2022 में। दूसरी क्या क्राइटेरिया फॉलो करनी है, दीज कैंडिडेट्स शुड अपीयर in JEE Main 2022 and meet the cutoff score of the top 2.5 lakh successful candidates including all categories for qualifying for JEE Advanced 2022 in the respective category। मतलब कि आप सारे बच्चों को JEE Main देना पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी वाले जो थे, जो 2021 के लिए रजिस्टर किए थे और एग्जाम देने ही नहीं गए, ठीक है ना, तो उनको तो देना ही नहीं है अब JEE Main, वो डायरेक्ट JEE Advanced देंगे। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी में है, ठीक है, जो 2020 में हमारे पास में जो है बोर्ड अपीयर किए थे और साथ में कोई एक साल एडवांस दिए हैं, या तो 21 में या तो 20 में, अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो आप सारे बच्चों को जो है JEE Main यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को JEE Main देना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ लेना आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट अपीयर्ड इन क्लास 12 2020 या फिर 21 में और सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर 2021 बट डिड नॉट अपीयर, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या है, आप फर्स्ट अपीयर्ड इन क्लास 12 इन 2020 और फिर आपने कोई एक ही साल दिया हो JEE एडवांस 2020 या फिर 2021 में, और अब आप लोगों को JEE Main भी देना पड़ेगा, 2.5 लाख बच्चों में आना पड़ेगा, तब आप एडवांस दे पाओगे। मतलब यू हैव अ चांस। This one-time measure is applicable to only those candidates for whom the appearance in JEE Advanced 2022 will be their first or second attempt and is not applicable to candidates who appeared for their class 12th exam for the first time before 2020। मतलब अगर आप 2019-2018 के कैंडिडेट हो तो आप लोगों के लिए ये चीज़ एलिजिबल नहीं है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन JEE Advanced मोर देन 2 times। मतलब कि 2 बार से ज़्यादा आप एडवांस नहीं दे सकते, तो आप 2 बार ही दे सकते हो। जो रूल पहले था अभी भी वही है, बस यही है कि जिन्होंने एब्सेंट थे, जो लोग एब्सेंट थे, जो 2 बार नहीं दिए, सिर्फ उनको यहाँ पर चांस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 2 बार दे दो तो तीसरी बार दे रहे हो, नहीं। फर्दर दीज कैंडिडेट्स वुड बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू एंड नॉट एज पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वुड क्वालिफाई फ्रॉम JEE Main 2022 for appearing in JEE Advanced 2022. Criteria 5 would be applicable for these candidates. This is one-time measure valid only for JEE Advanced 2022. By appearance in class 12 or equivalent examination, it is meant that board concerned declared the result for that year, irrespective of whether or not examination was conducted. मतलब बोर्ड एग्जाम बहुत सारे कैंसिल हुए थे लास्ट ईयर, तो एग्जाम कैंसिल हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होना इज द मैंडेटरी थिंग। मतलब अगर आपके बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, चाहे वो आपके इंटरनल के बेसिस पर हो, किसी भी बेसिस पर हो, तो वो साल आपका माना जाएगा बोर्ड्स का, ठीक है। इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अपीयरेंस इवन इफ द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट गॉट विथहेल्ड, ठीक है। दीज कैंडिडेट्स मस्ट confirm their eligibility for appearing in JEE Advanced by visiting the official website and filling in the requisite information during the registration। तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपको requisite information जो है फिल करनी रहेगी, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में से मान लो ये हमारा कैटेगरी 1 है जिसको अलाउ हो रहा है, और ये हमारा कैटेगरी 2 है जिसको अलाउ हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप कैटेगरी 1 में लाई करते हो या कैटेगरी 2 में लाई करते हो या फिर कैटेगरी 3, मतलब कि दोनों में ही लाई नहीं करते हो। कमेंट करके बताओ। जो भी बच्चे ये वीडियो यहाँ तक देखे हैं, मेरे को जानना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। कैटेगरी 1 में लाई करके आप एलिजिबल हो, कैटेगरी 2 में लाई करके आप एलिजिबल हो, या फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप कैटेगरी 3 में हो। मेरे को ज़रूर से कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको सारा मैटर समझ में आ गया होगा, ये क्या मैटर है, किसके किसके लिए एलिजिबल है। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कैटेगरी 1 में बिलोंग करते हो, कैटेगरी 2 में बिलोंग करते हो या फिर थर्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आप मेरे को जरूर से बताना कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अगर आप इन एनी केस एलिजिबल हो जे एडवांस के लिए, और अगर आपको जेई मेन के रास्ते से आपको जे एडवांस देना है, जेई मेन देते हुए एडवांस देना है, तो इन दैट केस आप लोग हमारा ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है इसको परचेस कर सकते हो, इसमें एनरोल कर सकते हो। काफी बढ़िया इस कोर्स का फीडबैक आया है, काफी स्टूडेंट्स अपना स्कोर इंप्रूव ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आपका स्कोर 60 70 80 के रेंज में अटकता है जेई मेन के अंदर, और अगर आपको उसको बढ़ा करके 98 99 परसेंटाइल तक लेकर के जाना है, मतलब कि 170 180 190 के स्कोर तक लेकर के जाना है, तो क्या ऐसी टेक्निक्स है, स्टडी टेक्निक्स कम टाइम में किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, स्टडी तरीके, पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, और क्या क्या अलग अलग ट्रिक्स होती है जिससे आप लोग अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर में एक्सक्लूसिवली मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे सारे पुराने एक्सपीरियंसेस, किस तरीके से मैंने कम टाइम में प्रिपेयर किया था, वो सब आप लोग इस कोर्स के अंदर में मिलेगा। परचेस करने का, एनरोल करने का तरीका सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम से बात कर सकते हो, उनके थ्रू परचेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पेमेंट पेज का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर पेमेंट कंप्लीट कर दो, विद इन 6 आवर्स आपको ऑटोमेटिकली हमारे टीम की तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इस कोर्स का भी फायदा उठा सकते हैं। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।